नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं उत्तराखंड से, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां पर ठीक ठाक ठंड है, गुलाबी ठंड से भी थोड़ी ज्यादा। लेकिन बात करने वाला हूं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर सियासी पारे में जबरदस्त उबाल आ गया है। उबाल भी ऐसा आप सन रह जाएंगे सुनकर। जो आरोप लग रहे हैं साजिश के, षड्यंत्र के। और किस बात की साजिश? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश। उनकी जान पर खतरा है। और यह महज राजनीतिक आरोप नहीं है कि भाई बीजेपी ने लगा दिए। इस बात को सार्वजनिक किसने किया, जगजाहिर किसने किया? लोकसभा सदन का निचला सदन, संसद का निचला सदन, उसके स्पीकर ओम बिरला, वो कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री 5 बजे बोलने वाले थे लोकसभा में, कि मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी से कि आप ना बोले लोकसभा में, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। अप्रत्याशित कि घेर रहे थे विपक्ष के नेता, कांग्रेस की महिला सांसद घेरने वाली थी, उनके बाकायदा नाम दिए गए हैं। अब यह बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि हमने, इस देश ने, भारत ने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकी वारदातों के चलते शहादत देते देखा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और संसद में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। तो इसकी एफआईआर कर दी है क्या? करवा दी ओम बिरला ने? या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं वो तो जान से मारने वाले थे। अप्रत्याशित की बात की ओम बिरला ने, गिरिराज सिंह कह रहे हैं जान से मारने की कोशिश थी। उधर कांग्रेस पलटवार कर रही है कि बोलना ही नहीं चाहते प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा में सरेंडर कर दिया है, स्पीकर की कुर्सी के पीछे जाकर छिप गए हैं। और यह सब किस लिए? पिछले 4 दिनों से हंगामा, सिर्फ हंगामा कट रहा है। राज्यसभा में हो रहा है काम और लोकसभा में मचा हुआ है कोहराम। सिलसिला कहां से शुरू हुआ था? एक किताब से लेकर, जनरल एमएम नरवणे की किताब कि चीनी टैंक आए, हम जवाबी कार्रवाई के बारे में बात कर रहे थे, बस वहीं से बवाल शुरू हो गया, आगे बोलने नहीं दिया गया। अरे किताब तो छपी ही नहीं, यह किसी मैगजीन का अंश क्यों दिखाया जा रहा है? और वहां से चीन, और चीन के बाद अमेरिका के साथ डील, और डील के बाद गद्दारी की बात रवनीत सिंह बिट्टू के साथ, यार गद्दार। और अब तो बात फटीचर तक आ गई है कि फटीचरों की तरह कपड़े पहनकर घूमते हैं राहुल गांधी। ये लोकसभा के सांसद, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर में, सबसे पवित्र स्थान में हो क्या रहा है? आपके, मेरे, हम सबके सरोकारों की, हमारी अपेक्षाएं, उम्मीदों, आकांक्षाओं की बातें हो रही हैं। देश को विश्व गुरु बनाने की बातें हो रही हैं। यह कबड्डी का मैदान बन गया है। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करने वाला हूं संसद में कार्रवाई जो ठप है, खास लोकसभा की, निचला सदन, जहां पर आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधि डायरेक्टली चुनकर वहां भेजते हैं ताकि हमारे सरोकारों की बात हो सके। देश विश्व गुरु बने, उस पथ पर, उस राह पर चलने को लेकर एक विमर्श हो। लेकिन गजब ही हो गया है। और आज जो आरोप सामने आए हैं वो तो अप्रत्याशित हैं। मैं सोच समझकर यह अप्रत्याशित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। कल संसद में हंगामा हुआ था, लोकसभा में हंगामा हुआ था, 5 बजे बोलने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वो नहीं बोले। अब उसका खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले।
ओम बिरला कह रहे हैं कि मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी से कि वो सदन में ना आए। जानकारी मिली थी कि कांग्रेस सांसद अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। अप्रत्याशित। सुनिए क्या बोले ओम बिरला। सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो कल की घटना लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है, ये लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं। और अब जानकारी ये बताई जा रही है या ये साझा की जा रही है मीडिया से कि जो महिला सांसद वेल में उतरी थी कल विपक्षी खेमे से और प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ी थी, उनमें ज्योतिमणि, वर्षा गायकवाड़, प्रतिभा धारुनकर, सुब्बाताई, जेनीबेन ठाकुर और संजना जाटव हैं। और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था, षड्यंत्र रचा जा रहा था सदन में, सदन के भीतर, वहां प्रधानमंत्री की जान को खतरा। यह बहुत ही बेहद ही गंभीर आरोप है और लोकतंत्र पर कौन धब्बा लगा रहा है, इन आरोपों की सत्यता पर काफी हद तक निर्भर करेगा। उधर विपक्ष की नेता, कांग्रेस की महासचिव भी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कह रही है, पलटवार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री स्पीकर की कुर्सी के पीछे छिप रहे हैं। सदन में आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि 3 महिला सांसद उनकी बेंच के सामने खड़ी थी। 3। सुनिए। Prime Minister is now hiding behind the speaker. They are making the speaker say all this because yesterday he did not have the guts to come in the house. What? Because 3 women were standing in front of his bench. What nonsense is this? तो प्रधानमंत्री कल लोकसभा में नहीं बोले, राज्यसभा में बोलने की नौबत आ गई। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में पहले लोकसभा में ही बोला जाए, पर एक ये परंपरा रही है। 2021 में खैर प्रधानमंत्री पहले राज्यसभा में बोले थे, पर यह लोकसभा में हो क्या रहा है? अगर प्रधानमंत्री की जान पर खतरा था या साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा है सिर्फ आग्रह करके कि प्रधानमंत्री ना आए, क्या बात थम जाती है, खत्म हो जाती है? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो लोकसभा स्पीकर ने इस बारे में एफआईआर दर्ज करा दी क्या? और अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? या बीजेपी के किसी सांसद ने यह काम क्यों नहीं किया? या पुलिस खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? और जिन महिला सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती है दिल्ली पुलिस? या ये राजनीति का स्तर अब इतना नीचे गिरता जा रहा है कि कुछ भी चलेगा। अप्रत्याशित घटना के नाम पर अप्रत्याशित आरोप लगने लगेंगे, राजनीति होगी। और राजनीति का ये खुला खेल, फरूखाबादी और ये सतही राजनीति जो हो रही है, इससे आपको मुझको कोई लेना देना नहीं, हमारे सरोकारों का कोई लेना देना नहीं। एमएम नरवणे की किताब है, उसका कुछ अंश समीक्षा के तहत एक मैगजीन में छपा, कैरावैन में। 2 फरवरी को वो हिस्सा पढ़ने लगे राहुल गांधी, उन्हें नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी उसे वहां पढ़ सकते थे, रुक गए, बाहर आकर नहीं पढ़ा। सरकार कह रही है किताब छपी नहीं, सरकार इजाजत नहीं दे रही किताब छपने की, यह बात बताना भूल जाती है। देखिए, ताली दोनों तरफ से बज रही है। इस समाज में सभी नंगे हैं, गैर जिम्मेदाराना है। पूरी जिम्मेदारी से मैं यह बात कह रहा हूं, पर वो बवाल ऐसा बढ़ रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बात फिर चीन पर आ गई, उसके बाद अमेरिका के साथ जो हमारी डील हुई है,
हम 18% देंगे और उनसे एक नया पैसा नहीं लेंगे टैरिफ के नाम पर। और डील की डिटेल नहीं मिल रही। संसद से बेहतर जगह, लोकसभा खास से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती जहां पर इसकी पूरी तफसील दी जाए। वहां तफसील नहीं दी जा रही क्योंकि हंगामा कटा हुआ है। प्रधानमंत्री कल बोलने वाले थे, वेल में आने की तैयारी कर ली विपक्ष ने, महिला सांसद सामने खड़ी हो गई। अब जान से मारने की साजिश थी या नहीं ये तो सामने आ जाएगा। और ये तो हमारी जांच एजेंसियों को जांच करनी पड़ेगी। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रह सकते। पर ये डील की डिटेल कब सामने आएंगी? अगर डील पर सहमति बनी है तो किस बात पर सहमति बनी है यह तो हमें पता लगना चाहिए ना। पर यह नहीं पता लगेगा। राहुल गांधी बाहर बैठते हैं, मकर द्वार पर बैठे थे अपने निलंबित सांसदों के साथ, एक मंत्री जा रहे हैं, उनको यार गद्दार कह देते हैं। बात गद्दारी पर आ जाती है। वो देशद्रोही कहकर पलटवार कर देते हैं। इससे देश को क्या लेना देना? विश्व गुरु बनने की हमारी जो परिकल्पना है, जो सपना है, उससे क्या लेना देना? और अब बात आ जाती है फटीचर तक कि राहुल गांधी फटीचरों की तरह कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। यह निशिकांत दुबे कह रहे हैं। विमर्श का स्तर कहां जा रहा है? लेकिन साथ ही साथ आज किस तरह से तुनक मिजाजी हमने देखी संसद में, राज्यसभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा, क्या क्या उनके बीच बात हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोले तो जेपी नड्डा बोले लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में नहीं उठा सकते। नेता प्रतिपक्ष को समय से ज्यादा समय मिला है। अपनी पार्टी का अबोध बालक, उसका बंधक मत बनिए। अब अबोध बालक कह देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, केंद्रीय मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा अबोध बालक कह दिया जाता है। बीजेपी कहे सही, दूसरा कह दे तो वो गाली। आपकी इस बात का खंडन करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मैं स्तर बता रहा हूं, संसद में हो क्या रहा है यह बता रहा हूं। हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं आपके और मेरे, हम टैक्स भरते हैं। बार बार यह ना कहो कि आपकी पार्टी ऐसी वैसी है। आपकी पार्टी को तो मोदी जी ने बंधक बना लिया। उधर बैठे लोग लिंचिंग का सपोर्ट करते हैं। निर्मला सीतारमण कूद पड़ी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, यह तो कांग्रेस राज में होता था। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं अबोध कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेताओं के लिए अबोध इस्तेमाल हो जाए तो हंगामा कट जाता। पर इस हंगामे से फिर आज मेरा रिकॉर्ड लटका हुआ है दर्शकों। देश का क्या फायदा, इसमें देश का क्या कल्याण है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, प्रधानमंत्री की जान का डर, विपक्ष कहे सरेंडर। गंभीर मसला है यह। और किताब चीन, डील गद्दार, संसद में आर पार, और इन्हीं बातों पर आर पार होगी। यही देश की नैया पार लगाएंगे। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू अहम घटक है एनडीए का, केंद्र में भी, और अगुवाई कर रहा है बिहार सरकार की। उनके युवा चेहरा और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा मेरे साथ हैं। आरएलडी एक और अहम घटक एनडीए का, केंद्र में भी और यूपी में भी। उनके राष्ट्रीय महासचिव लोकसभा सांसद रह चुके हैं और लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष,
और कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के। पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बा अच्छा खासा है आदेश रावल भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मलूक नागर, चर्चा आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि लोकसभा में जो ये हो रहा है अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? एफआईआर तो हो जानी चाहिए। इससे गंभीर बात कुछ हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, वो भी लोकसभा में, सदन में, संसद में। देखिए संदीप भाई कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, कल एक नेशनल टेलीविजन पे एक डिबेट में थे, मैं भी था। उन्होंने कहा है, रिकॉर्ड है टेलीविजन में, आज बड़ी घटना होने से बची। तो क्या उन्होंने ऐसा कोई प्लानिंग करा? और जो प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 3 लेडीज, सारे नेशनल टेलीविजन पे विजुअल देखा है, 3 थी या 6-7 थी, ये देखा जा सकता है। और जो संसद की परंपरा है कि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होती है, जो बेल है उसमें जाए तो ठीक, अगर उसको पार करके जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उधर को सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के वहां तक आगे तक पहुंच जाएं, जिससे प्रधानमंत्री अपनी सीट पर आके बैठ ही ना सकें और पोस्टर लेके, तो इरादे क्या हैं और उनका सांसद ऐसे क्यों कह रहे हैं? प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं। कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, ये बात कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। तो इसकी एफआईआर क्यों नहीं? अप्रत्याशित प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, इससे बड़ा गुनाह कुछ हो सकता है क्या? आप कह रहे हैं जी फलाना भगत साहब ने टीवी में ये कह दिया, तो एफआईआर कराइए ना। आरोप तक सीमित क्यों है ये बात? संदीप भाई एक शो में कांग्रेस के प्रवक्ता, संदीप भाई एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके शो में बोतल फोड़ के आपके सामने फेंका था, आपने एफआईआर कराई थी? मेरे सामने फेंका था? किसके ऊपर फेंका था? मेरे ऊपर तो नहीं फेंका। या तो आपको जानकारी नहीं है, व्हाट्सएप ज्ञान कटे कटे वीडियोस के बारे में अपनी राय जाहिर करने लगे और मुद्दे की बात करेंगे नहीं। मलूक नागर साहब, अरे आप समझ रहे हैं गंभीरता? प्रधानमंत्री की जान को खतरा और एफआईआर नहीं हो रही, पुलिस में दर्ज नहीं हो रही कोई प्राथमिकी, मुद्दे की इधर उधर की बातें करने लग रहे हैं आप। मुद्दे की बात ही कह रहा हूं मैं आप इधर उधर की नहीं है, काम की बात सुन लो। हाँ। देश की संसदीय परंपरा जो संविधान के द्वारा देश के संसद के अध्यक्ष को दी गई है, उसके अनुसार नियम और कानून तोड़ेंगे तो संसद की परंपरा उसके हिसाब से संसद के अध्यक्ष महोदय एक्शन ले सकते हैं। 8 कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोकने का आग्रह किया। और गिरिराज सिंह कह रहे हैं जान से मारने की साजिश थी, या मैंने गलत सुना है? देखिए, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? कह रहे हैं नहीं, आपने सही सुना है, पर उपयुक्त समय, उपयुक्त जांच, उपयुक्त अथॉरिटी के द्वारा निर्णय जो होगा, मतलब प्रधानमंत्री की जान पर भी हम इतना हिला हवाली करेंगे, ऐसा ढुलमुल रवैया, ये तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाना चाहिए। हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं मलूक भाई, आतंकी साजिश में, आतंकी हमले में। संदीप भाई अगर संदीप भाई आपको तो शायद पता है, जब पिछले दिनों हुआ था, अभी तो उसको कहते हैं नकली है, पर उस दिन तो असली ही था। जब भी हम ही थे वहां देश की संसद में, उसे पकड़ने के बाद और उसका जो ठीक ठाक सी उसकी करा था, तो जब भी तो हम थे, तो हम तो समझते भी हैं, जानते भी हैं, पर देश की संसद में एमपी सारे एक जैसे ही हैं। किसका पूरा ब्यौरा तो दे दीजिए, क्या बात कह रहे हैं? तो इस पे
नहीं, ब्यौरा तो हर आदमी इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ भी कह दे। अभी मैंने कुछ कह दिया, आपको कितना गुस्सा छूटा था, आप कुछ कह दोगे मुझसे गुस्सा छूटेगा। अब गिरिराज जी जो बयान दे रहे हैं तो ना ना ना, मेरा गुस्सा नहीं छूटा। किसने कहा? मेरा गुस्सा इस बात पर है, देश के प्रधानमंत्री की जान पर खतरा है, देश के प्रधानमंत्री की जान के खिलाफ साजिश रची जा रही है और कोई शिकायत नहीं हो रही। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं। यह राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया कि प्रधानमंत्री की जान का खतरा बताकर महज कोई हल्का फुल्का राजनीतिक आरोप लग सकता है। प्रधानमंत्री की जान का बहाना बनाकर आरोप लगा देंगे। दोनों में से एक बात सही होगी ना। अरे देखिए ये जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है, जो संसद की परंपराएं हैं, जो संविधान के तहत संसद के अध्यक्ष को पावर्स हैं, उनको एक्सरसाइज करने के बाद क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ये तो पता लगेगा ना। एकदम ही थोड़ी हो जाएगा। अभी अब क्या होगा आगे, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? कोई यूट्यूब पर कोई पोस्ट कर दे, कोई ट्वीट कर दे प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। पुलिस इतना फुर्ती से काम करती है, तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई काम हो रहा है काशी में, उसकी एफआईआर तमिलनाडु में बैठा करा देता है और यहां पर एकदम एक चुप्पी। प्रधानमंत्री की जान इतनी सस्ती है क्या? संदीप भाई, वो तो सारे सांसद एक जैसे होते हैं, इसीलिए कोई सुरक्षा अधिकारी भी नहीं होता है। इसलिए हम सब एक ही संविधान के अनुसार तलाशी भी नहीं होती है। जब अंदर बैठे हैं सारे के सारे एक जैसे हैं हम लोग, अब आपस में इस तरह की हरकतें करने लगेंगे तो देश को ये देखना चाहिए कौन है ऐसे सांसद जो इस स्थिति तक जा रहे हैं, या कौन है ऐसे सांसद जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं, जिसकी वजह से संदीप चौधरी आज अपने शो में इस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप अपने सब मेरे मुंह में डालो, ये आपकी सोच होगी, मैं ऐसे नहीं कह रहा। एक व्यवस्था है, नहीं, तो किस तरीके व्यवस्था है, किस तरीके से स्पीकर साहब से परमिशन लेके तात्पर्य क्या था, अभिप्राय क्या था? किसी भी सांसद के खिलाफ हो सकती है, किसी के सांसद के खिलाफ हो सकती है। अध्यक्ष जी यहां तो स्पीकर ही आरोप लगा रहे हैं, कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। कानून सब, तो इसकी जानकारी पुलिस से साझा की जैसा है। नहीं तो अगर भाई आपने सदन में प्रधानमंत्री ना है, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस ना, और सभापति कह रहे हैं आप हाउस में मत आइए, खतरा है वहां पर, तो इसकी जानकारी साझा की है क्या स्पीकर ने दिल्ली पुलिस के साथ? तो ये जानकारी तो हमें पता होनी चाहिए ना। कुछ तो अगर स्पीकर साहब का आपको और मुझे कैसे पता हो, जो व्यवस्था है संविधान के अनुसार स्पीकर उस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे और आपको कैसे पता होगी? जब तक एक्शन नहीं होगा, जब एक्शन होगा आपको पता लगेगा, मुझे पता लगेगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, अरे भाई आप तो लोकसभा सांसद रहे हैं और बेहतरीन लोकसभा सांसद रहे हैं, इसकी जानकारी तो साझा करनी चाहिए थी ना फिर दिल्ली पुलिस से कि ये हुआ है। भाई 100% लोकसभा का सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, और सांसद में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए 17वीं लोकसभा में, बिल्कुल पक्की बात है। जानता हूं पूरी प्रक्रिया को, किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज वो तो सकते हैं, बता जानता भी। तो ये दिल्ली पुलिस के साथ तो साझा हुआ होगा, संसदीय परंपराओं का तार करा, आगे नहीं जाना चाहिए था। कल शाम की बात है, आज शाम हो गई, 24 घंटे हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई क्या? संदीप भाई, एक पक्की बात है, जब आपने कहा सांसद जानकारी, पक्का है किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत में बेल में आने तक की इजाजत है। बेल को पार करने के बाद दूसरा सरकार पक्ष जहां बैठता है, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, फिर वही बात कितनी बार बताएंगे, तो कितनी बार बताएंगे? ये तो हो गया। तो ये जानकारी इसी से ही अप्रत्याशित हो रहा था, या अगर स्पीकर कह रहे हैं उनकी बात को हम फेस वैल्यू पर क्यों ना लें सुरेंद्र राजपूत? और 3 कहां 6 महिला सांसद दिख रही हैं प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हुए। संदीप भाई, आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और संसद के लिए, ये सबके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि प्रधानमंत्री को अपने साथी सांसदों पर ही भरोसा नहीं है, और उन सांसदों पर भरोसा नहीं है जिन्होंने सदन चलाई है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जिन लोगों की वजह से वो सरकार में बैठे हैं, बहुमत में वो हैं, ज्यादा सांसद उनके पास हैं। अगर कहीं कोई इंट्रोवर्ट इंसिडेंट करने की कोई कोशिश भी करे तो जिसके पास ज्यादा लोग होंगे वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा?
अजीब किस्म का वितंडावाद ओम बिरला ने पैदा कर दिया। पक्षपाती निर्णय ले रहे हैं ओम बिरला, मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं, पक्षपाती निर्णय ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रधानमंत्री एक अबोध बुजुर्ग की तरीके से का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री को, और अबोध कोई खराब शब्द नहीं। प्रधानमंत्री के सामने महिला सांसदों को खड़े करना, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था? कल से ये बातें आ रही हैं कि जानबूझकर ये तैयारी की गई थी, महिला सांसद घेर लेंगी, बाकी सांसद वेल में आएंगे। एक मिनट, क्या प्रधानमंत्री इतने छुई मुई हैं, या प्रधानमंत्री के पास संसद में सुरक्षा नहीं है? संसद की सुरक्षा तो सीआईएसएफ ने करवा दी इन लोगों ने, जो कि संसद करती थी, संसद का स्वयं का स्टाफ करता था। अब पिछले क्या 1 साल से तो संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ कर रखी है। हम और आप इसमें बहस कर चुके हैं, जहां पर यानी प्रधानमंत्री को अपने सुरक्षा बलों पर भी भरोसा नहीं है। इस देश में यह एक नया आपके चैनल पे खुलासा हो रहा है कि प्रधानमंत्री को ना अपने साथी सांसदों पर भरोसा, ना प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसीज पर भरोसा। ऐसे निकम्मे और ऐसे अबोध बुजुर्ग प्रधानमंत्री के रहने से क्या फायदा? भरोसा कैसे? आपको संसदीय प्रधानमंत्री को परंपराओं पर, संसद पर भरोसा नहीं है। सवाल तो यहां पर है सुरेंद्र भाई, आपको संसद पर भरोसा है, परंपराओं पर भरोसा है। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, कल नहीं बोल पाए वो लोकसभा में, जो एक परंपरा है। अरे आते तब तो बोलते। क्या संदीप भाई आप भी बात कर रहे हो? आप भी मलूक भाई से हो गए। अगर प्रधानमंत्री जी आते तब तो बोलते। हाँ आते, हम उनको गिफ्ट करते किताब जनरल नरवणे की, और बाकायदा किताब सामने थी, राहुल गांधी जी के पास थी, अमेजन से खरीदी हुई थी, हम उनको गिफ्ट करते। तो मतलब आपको ड्रामा करना था, आपको ड्रामा करना था सुरेंद्र भाई, आपको ड्रामा करना था कि किताब देंगे, एप्स्टीन फाइल वाला वो करेंगे। जहां मुद्दा होता है, आपने उस किताब के अंश अभी तक तो पढ़कर सुनाए नहीं। राहुल गांधी ने अगर भीतर नहीं सुनाने दिया जा रहा था, बाहर आकर पूरा अंश पढ़ देते, वो आप पढ़ेंगे नहीं। चलिए, डील के बारे में प्रधानमंत्री को घेरेंगे नहीं सदन के अंदर, बाहर आप बोलेंगे। सर खाता ना भाई, जो चचा संदीप चौधरी कहें सही, ऐसा तो नहीं चलने वाला ना संदीप भाई। कोई एक नियम रख लो, या तो आप किलो में तौल लो या आप लीटर में माप लो। हम तो आपसे यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के तरफ से और सदन में कहा गया कि किताब मौजूद नहीं है। जो किताब मौजूद नहीं है उसके आप अंश कैसे पढ़ सकते हैं? हमने कहा देखो भैया ये किताब मौजूद है, इसके अंश हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब प्रधानमंत्री जी वो किताब भी देखने को तैयार नहीं, और प्रधानमंत्री जी का हम दुश्मन हैं क्या? तो प्रकाशित ही नहीं हुई आज तक। सदन में मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, प्रकाशित नहीं हुई सुरेंद्र राजपूत। किसने? किताब तो आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए ना सर, ये भारतीय जनता पार्टी के चंद जाहिल लोग हैं जो ये कह रहे हैं किताब प्रकाशित नहीं हुई है। किताब प्रकाशित हुई है, किताब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। ठीक है, किताब प्रकाशित हुई है, तो बात तो वही हो गई ना, वो प्रकाशित नहीं, उसकी एडवांस कॉपीज इतना मैं जानता हूं। वो हाँ किताब एक ना आप आधी अधूरी जानकारी मत दीजिए। वो एडवांस कॉपी छपती है, पर एमओडी यानी कि रक्षा मंत्रालय से रिव्यू के बिना वो रिलीज ही नहीं हो सकती। तो ये छपने का मतलब क्या हुआ? और नरवणे साहब ने कसौली में अक्टूबर में लिटरेरी फेस्टिवल में क्या कहा कि अब मेरा लेना देना नहीं, मैंने किताब लिख दी, बाकी बात रक्षा मंत्रालय और पेंगुइन के बीच है। तो औपचारिक पब्लिकेशन तो नहीं हुई ना। अब आप इस पे भी आ जाओ सर, आप इस पे भी आ जाओ, सुन तो लो मेरी बात को। मैं तो खुद ही कह रहा हूं आपसे कि मान लो आपकी बात सही है, तो अगर क्या ये जनरल नरवणे हमारे सेनाध्यक्ष ही रहे हैं ना, हमारे बहादुर सेना के शौर्य सेनापति रहे हैं, व्यावसायिक दक्ष सेनापति रहे हैं, कोई पाकिस्तान के तो है नहीं। क्या वो नियम कानून नहीं जानते? उन्होंने जो किताब लिखी होगी क्या भारत को डाउन करने के लिए लिखी होगी? क्या भारत की सरकार को ना अपने जर्नल पर भरोसा, ना नरेंद्र मोदी को अपने जर्नल पे भरोसा जिनको खुद उन्होंने अपॉइंट किया था, ना नरेंद्र मोदी को सांसदों पर भरोसा जो उनके खुद के साथी जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री चुना, ना नरेंद्र मोदी को अपनी सुरक्षा पर भरोसा कि सदन में उनकी सुरक्षा हो पाएगी या नहीं। अब ऐसे अबोध बुजुर्ग को आपने प्रधानमंत्री बना रखा है क्या? ऐसे अबोध बुजुर्ग प्रधानमंत्री से अब आप अबोध कहने लगेंगे। यही ये भाषा का स्तर, बस अबोध कर दो, यार गद्दार बता दो, कोई कहेगा फटीचर की तरह कपड़े पहनते हैं। यही विमर्श सुनने के लिए रह गई जनता।
यही सुने हम आपकी बातें, बेतुकी बातें जिसका राष्ट्र कल्याण से कोई लेना देना नहीं। अब यही राजनीतिक विमर्श रह गया सुरेंद्र राजपूत। अरे राम 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 हमने तो ऐसी कोई गलत बात करी ही नहीं। उन्होंने कहा अबोध शब्द बहुत अच्छा है, तो हमने कहा अबोध बुजुर्ग। अब इसमें अगर हमने किसी को कोई गाली दी हो तो बता दो आप, कोई हमने भाषा का स्तर नीचे किया हो तो बता दो आप। सुधांशु मिश्रा जैसा, सुधांशु त्रिवेदी जैसा क्या नाम प्रकांड संस्कृत का ज्ञाता जो संस्कृत में झूठ बोलता है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं कि भाई अबोध कोई खराब शब्द नहीं। उन्होंने अबोध बालक कहा, हमने अबोध बुजुर्ग कह दिया। अब इसमें कौन सी क्या नाम भाषा की मर्यादा? शुरू में ही कहा ये स्तर गिर रहा है विमर्श का, तो आप भी उसी पर कि यहां पर लड़ाई हो रही है क्या, एक प्रतिस्पर्धा हो गई है कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। सुरेंद्र राजपूत यही देख रहे हैं ना। कोई नीचे गिरने की यहां पर सबसे ज्यादा अगर पक्षपाती किसी ने रवैया अपनाया है तो उनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला जी ने पूरे सदन को बंधक बना दिया, पूरे सदन की मर्यादा गिरा दी, पूरे सदन को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काले अंधकार वाले दिन में घसीट दिया। आज की डेट में जिस सदन पर पूरी दुनिया को गौरव था, पूरे हिंदुस्तान को गौरव था, 140 करोड़ को गौरव था, उस सदन के गौरव को खत्म कर दिया। सदन की परंपरा को, सदन की रक्षा को, सुरक्षा को हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी और के प्रधानमंत्री नहीं है। हम साथी सांसद, जितने साथी सांसद थे उनके बीच में वो सुरक्षित थे, हैं और रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को असुरक्षित बताना, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्राथमिकी तो दर्ज नहीं हुई, सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? मैं आपसे कहता हूं खाली सीबीआई की नहीं, एनआईए की भी जांच होनी चाहिए। एनआईए की भी जांच। हमारी सदन के अंदर तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी सुरक्षित है। हमारी सदन में तो इतनी ताकत है। हमारी सदन लोकतंत्र का मंदिर है। हमारी सदन में कोई असुरक्षित नहीं है। हमारी सदन में तो प्रधानमंत्री अमेरिका का भी सुरक्षित रहना ही नहीं चाहिए। अगर लोकतंत्र के एक मिनट अभिषेक झा, बिल्कुल, अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है, इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सीबीआई की ही नहीं, एनआईए की जांच होनी चाहिए। जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है, और जब जनता मतदाता मालिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वहां भेजते हैं तो हमें लगता है कि वहां सीरियस डिस्कशंस होने चाहिए, पॉलिटिकल नाटक नौटंकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कुछ समय से एक परिपाटी सी बन गई है कि सदन के सत्र का ये लोग इंतजार करते हैं कि सदन के अंदर हंगामा करेंगे, हंगामा इतना करेंगे कि निष्कासित हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी नहीं, कुछ अप्रत्याशित अगर होने वाला है तो क्या स्पीकर अगर ये बात कहते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि सदन में ना आए और वो नहीं आए, इसकी जानकारी क्या दिल्ली पुलिस से साझा नहीं करनी चाहिए थी? अब देखिए, लोकसभा के स्पीकर खुद बहुत गरिमामयी पद पर हैं और जो बातें उन्होंने कही है निश्चित रूप से उनके पास कोई इनपुट रहा होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बात है, सुरक्षा सिर्फ किसी आपराधिक घटना के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हमें लगता है कि मोरल सुरक्षा भी प्रधानमंत्री जी की होनी चाहिए। जिस तरह से मोरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके कांग्रेस पार्टी के लोग, चलिए वो बात मान ली, स्पीकर ये नहीं कह रहे थे, अप्रत्याशित हो सकता था कि भाई जान को खतरा नहीं, बाकी कुछ वहां पर लोकतंत्र को कलंकित करने की कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता था। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं जान को खतरा है। नहीं, हम तो अपनी तरफ से स्पीकर महोदय जो कह रहे हैं उसका आशय वो बता सकते हैं, लेकिन एक बात जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो यही है कि जब कांग्रेस पार्टी के सांसदों को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादा को भूल चुके हैं, किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसा भी बॉडी लैंग्वेज और एक्शन रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तो प्रधानमंत्री का जो नहीं है, संसद में खास लोकसभा में मर्यादाओं का संरक्षण कौन करता है? वो तो स्पीकर कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीकर की है ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो कल को क्या कर देंगे इस बात की जानकारी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं है। बीजेपी सांसद सौमित्र हैं, वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला करना था, प्रधानमंत्री को मारने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे।
मतलब अगर आरोप इतने गंभीर आरोप हैं, उसकी सत्यता तो स्थापित करनी होगी ना। या प्रधानमंत्री की जान की बात भी महज राजनीतिक आरोपों में सिमट जाएगी? कुछ भी कहा जा सकता है मतलब आज। नहीं, मुद्दा यह है कि जिस तरह की एक्टिविटीज लगातार विपक्ष के सांसदों की तरफ से हो रही, विपक्षी दलों के तरफ से हो रही है, तो एंटिसिपेशन तो किसी हद तक जा सकते हैं। और अगर ये एंटिसिपेशन इस हद तक है तो निश्चित रूप से बहुत संगीन मामला है और सीरियस मामला है और इसकी तफ्तीश होनी ही चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। थोड़ा 1 मिनट अभिषेक, में थोड़ा दायरा और बढ़ा देता हूं। फटीचर की तरह घूमते हैं राहुल गांधी। निशिकांत दुबे ठीक कह रहे हैं। नहीं, हम तो कभी भी किसी भी अमर्यादित शब्द का समर्थन नहीं करते हैं, अमर्यादित भाषा का भी समर्थन नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में हमारे मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के बारे में बयान देते हुए भी जितना हो सके हमें सौम्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र का पाठ गांधी जी ने अहिंसा का पाठ ऐसे ही पढ़ाया है, तो हमें लगता है कि इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से हर किसी को बचना चाहिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं वो अबोध बालक है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी का आचरण जिस तरह से रहा है, मैंने इसीलिए ऐतराज दर्ज कराया जब सुरेंद्र राजपूत बोले प्रधानमंत्री अबोध बुजुर्ग हैं, तो मैंने ऐतराज दर्ज कराया। ये नहीं, आप किसी को भी अबोध कह देंगे, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक ना बनाइए। ये जेपी नड्डा साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, यही देश सुनेगा बेहतर तरीके से और ऐसा ही आप लोगों को फॉलो करे, आप लोगों का अनुसरण करे। ये हमारे देश के नायक हैं, इन नायकों को सुनेगा देश का युवा, ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा। सड़क की भाषा संसद की भाषा बन गई है। अब देश के युवा को यह भी समझ आता है कि राहुल गांधी जी को जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के लोग जब जननायक की उपाधि देने लग जाते हैं, तो ऐसे में अगर इसे अबोध कृत्य कहा जाए, अबोध शब्द इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें कुछ भी बहुत अप्रत्याशित नहीं है। संदीप जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जितना महिमा मंडन करने का प्रयास तो फिर नीतीश कुमार के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तब क्यों हलकान और परेशान क्यों होने लगे थे? नीतीश कुमार के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, मानसिक संतुलन के बारे में कुछ बोला विपक्ष ने, तब आप विचलित क्यों हो जाते थे? हम कभी विचलित नहीं होते हैं और हमको मालूम है कि लोकतंत्र में आपको विरोध झेलना पड़ेगा। अच्छा, हर प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। हमने बोल ली हर प्रकार के लोग रहते हैं और यही पैमाना, ये यार्डस्टिक तय की जा रही है। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, सड़क की भाषा संसद की भाषा बन गई है। दरअसल में यही नया हासिल है न्यू इंडिया का। मुझे लगता है कि जिस भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर में हो रहा है, पार्लियामेंट का स्तर तो गिर ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश की जनता के साथ जो अन्याय, जो धोखा हो रहा है, वो चिंता का विषय है। क्योंकि पैसा तो देश की जनता का खर्च हो रहा है। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है और देश की जनता की जेब से जाता है, और पैसा भी जनता की जेब से ही वसूला जाएगा। किस बात के लिए? उस बात के लिए जहाँ पे पार्लियामेंट जिसके लिए चलती है, जहाँ पे जनता की बातों पे चर्चा हो पाए। जनता की बातों पे चर्चा ना होके भाषा की जो मर्यादा गिर रही है, जो एक दूसरे पे जिस तरह की आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये मुझे लगता है कि देश के इतिहास में बहुत ही दुख, इसको किस शब्दों में बोला जाए? मुझे एक चीज बताइए, जनरल नरवणे ने किताब लिखी या नहीं लिखी? अंश आए हैं, समीक्षा की गई थी किताब की, उस पर कोई चर्चा नहीं। चीन को लेकर कोई चर्चा नहीं। अमेरिका के साथ डील हो गई, 18% टैक्स हम पर लगेगा, उन पर 1 नया रुपया नहीं लगेगा, उसकी तफसील के बारे में हमें पता नहीं लगेगा। पर यार गद्दार राहुल गांधी बोलते पाए जाएंगे, कोई अबोध बालक बोलेगा, कोई फटीचर बोलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही मुद्दे हो गए हैं देश के। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर पार्लियामेंट के अंदर में अगर एमपी देश के सबसे कहते हैं सबसे सम्मानित पोस्ट पे बैठे प्रधानमंत्री जी भी अगर असुरक्षित हों, उनके साथ भी कोई घटना घट सकती है, तो इसके मतलब फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग की क्या हालत होगी?
तो ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, और देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। अगर कोई घटना हो सकती है, ऐसा अंदेशा अगर सरकार वहाँ पे अंदर है, तो इसके ऊपर में तो जरूर से जरूर कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ जान से मारने तक की बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं, पर अप्रत्याशित ये कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी हो जाए, उनको बोलने ना दिया जाए, ये भी तो अप्रत्याशित होता, ये भी तो लोकतंत्र पर एक धब्बा होता। बिल्कुल है, प्रधानमंत्री को घेरना भी एक अगर इसके लिए आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आप ना आए, बदतमीजी हो सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो ये तो गंभीर आरोप है ना विपक्ष के आचरण पर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देश के प्रधानमंत्री के प्रति किसी प्रकार का कोई अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना उनके साथ इसी तरह की कोई घेराबंदी होनी चाहिए जैसा आप अंदेशा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, उनका अपमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का अपमान मतलब देश का अपमान, ये तो सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरह किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होनी चाहिए। मैं इस मामले में आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि भाई फिर वो मुद्दों पे बात कौन करेगा, जवाब कौन देगा? चाइना के मुद्दों पे जवाब कौन देगा? जो किताब विपक्ष ने जो उठाई है बात, हमारे एक्स आर्मी चीफ की बात का जवाब कौन देगा? फिर अमेरिका के साथ जो हमारी ट्रेड डील है उस पर जवाब कौन देगा? फिर देश के जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है उस पर जो मुद्दे उस पर बात कौन बोलेगा? फिर जो हमारी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, जो लोकसभा के अंदर में जो लोकसभा के चुने हुए सदस्य आते हैं वो जनता की समस्या को उठाएंगे, तो उस पर जवाब कौन देगा? इसके मतलब तो फिर लोकतंत्र की बात ही नहीं हो रही है। फिर तो हमारे लिए कुछ मेरे अधिकारों की बात होगी। आरोप तक सीमित नहीं रहने चाहिए ना, इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अप्रत्याशित हो सकता था, क्या अप्रत्याशित हो सकता था? और जब एक केंद्रीय मंत्री यहां तक कह देता है जान का खतरा था, एक सांसद ऐसे आरोप लगा देता है, तो इनकी जांच तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई केंद्रीय मंत्री, भाई गिरिराज सिंह कोई छोटे मोटे तो है नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास क्या इनपुट है, किस तरह की बात है, उनको इस पे बात करनी चाहिए। भाई ये गंभीर मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। कोई भी बात बोल के निकल जाना, किसी बात के बारे में कोई बात बोल देना, अगर ये बात देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोली जा रही है तो मंत्री महोदय जी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर में इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं वो सिर्फ जितनी बड़ी से बड़ी इंक्वायरी हो सकती है। नहीं, लोकसभा सचिवालय की भी तो जिम्मेदारी बनती है। एक सेकेंड आशुतोष, लोकसभा सचिवालय की भी तो जिम्मेदारी है। अगर कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, बदजुबानी ही सही, घेराव ही सही, जिसके चलते प्रधानमंत्री सदन में ही ना आए और यह आग्रह सदन के सभापति करे, सदन के नेता से, तो क्या जानकारी थी, क्या शंका थी, यह सार्वजनिक तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संदीप, मुझे लगता है कि यह डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, क्योंकि संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वोट ऑफ थैंक्स प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, अप्रत्याशित है, हैरतअंगेज है और हतप्रभ करने वाली घटना है। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। नहीं, ये 2004 में भी हुआ, मनमोहन सिंह नहीं कर पाए थे ये काम। वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। यहां तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली में मौजूद थे और ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। भाई पहले ये कहा गया कि 5 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, संसद को एड्रेस करेंगे। पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे और संसद को एड्रेस करेंगे, बात कही गई थी। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अप्रत्याशित घटना हुई। तो 20 घंटे के बाद स्पीकर महोदय ने इस बारे में जानकारी दी। भाई ये तो फौरन उसी वक्त कह सकते थे। देखिए ये बात गले नहीं उतरती है। आशुतोष एक मिनट, नहीं यहीं रुकते हैं। ये सभापति ने आरोप लगाए हैं, तो इनकी जांच क्यों ना हो? या सिर्फ आरोप लग गए, बात आई गई हो जाए? बात आई गई कैसे हो सकती है? हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पवित्र स्थान है, और वहां पर अगर हमारे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है या कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना कि क्या हो सकता था। संदीप, ये हमें पता लगना चाहिए ना, हमारे प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर यह कह रहा हूं कि मुझे स्पीकर की बात पे रंच मात्र भी यकीन नहीं है, और मैं ये खुलकर आपके चैनल पे कह रहा हूं। अब चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं तर्क क्यों मैं कह रहा। देखिए, मार्शल किस लिए होते हैं? एक समय आपको याद होगा कि संसद के अंदर तो सदन में तो सीआईएसएफ के लोग इकट्ठा हो गए थे। अगर ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना होती तो क्या मार्शल नहीं आ सकते थे? और अगर
अगर मान लीजिए कोई घटना थी तो स्पीकर महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए संसद के अंदर आकर कि वो कौन लोग थे जो अप्रत्याशित घटना करना चाहते थे। और अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, तो फिर क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर ऑथेंटिकेट करेंगे? क्या एफिडेविट देंगे? क्या उन लोगों के नाम बताएंगे? क्या इसकी जांच होगी? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए। हकीकत क्या है? सुबह राहुल गांधी ने कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री संसद में ना बोल पाए। प्रधानमंत्री को संसद में बोलने से क्या गुरेज हो सकता है? इसमें क्या डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? डैमेज कंट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एक संवैधानिक परंपरा है उसका पालन नहीं हो रहा वहां पे, और इंप्रेशन यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री दरअसल संसद के अंदर भाषण नहीं दे पाए या नहीं देना चाहते थे, या राहुल गांधी ने जो कहा कि वो संसद से भाग गए। भाई कुछ भी इंटरप्रिटेशन भविष्य में होगा इसका, ये इतनी आसानी से नहीं कि पन्ना भारत के। तो राहुल गांधी भी तो सदन से भाग रहे हैं। सदन में राहुल गांधी, एक मिनट आशुतोष, सदन में एमएम नरवणे की किताब का अंश नहीं पढ़ा, जहां रोका गया वहीं रुक गए, पढ़ते रहते, बाहर आकर पूरा पढ़ देते। डील के बारे में तफसील लेनी है तो संसद के अंदर रहना चाहिए, बाहर खड़े होकर यार गद्दार करते घूम रहे हैं। एक बिना वजह एक मामले को तूल दे देते हैं और एक और बवाल खड़ा कर देते हैं। मुझे लगता है कि आज सबसे खुश तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि 3-3.5-4 दिनों तक कांग्रेस पार्टी को जितनी फुटेज मिली है वो तो कभी नहीं मिलती। और राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि एक किताब को पढ़ने से प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान होता। अब वो किताब पब्लिकली सबको, वो पब्लिश्ड किताब है। संसद के अंदर क्यों ये कहा गया कि किताब पब्लिश नहीं है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और वो भी देश पर संसद के अंदर, संसद सबसे बड़ी पंचायत है आशुतोष, वहां पर विमर्श होता है, वहां चर्चा होती है। इस किताब पर चर्चा नहीं हो पाई, चीन पर चर्चा नहीं हो पाई, यूएस डील पर चर्चा नहीं हो पाई। हमें यह नहीं पता लग पा रहा है रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। वो गायें जो मांस खाती हैं, चर्बी खाती हैं, खून पीती हैं, वो दूध भारत आएगा या नहीं आएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और मक्का भारत में आएगा या नहीं आएगा? इस पर तो हमने चर्चा सुनी ही नहीं ना। संदीप, जो डील अभी तक हुई नहीं उस पर आप चर्चे की बात, कहां है वो डील? कहां है कागजात? कहां है वो डिटेल्स? है कहीं? हमने तो इतनी दिन पत्रकारिता की मुझे मालूम है कि जब डील होती तो दो हेड ऑफ द स्टेट आपस में बैठते हैं, वो फाइल पे सिग्नेचर करते हैं, वो फाइलें एक दूसरे को एक्सचेंज की जाती है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फोटो ऑफ होता है। कहां हुई बताइए, जरा मुझे बता दीजिए। मुझे तो लगता है कि हम लोग एक नॉन एग्जिस्टेंट डील के ऊपर पिछले 3 दिनों से ये देश में खामखा का माहौल बन रहा है। ट्रंप को झुका दिया, 50 से 18% पर आ गए, भारत जीत गया, विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों के बिहाफ पर शुक्रिया भी अदा कर दिया। संदीप, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप क्यों ऐसे पत्रकारों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जिनकी विद्वता पे मुझे बहुत गर्व है या मुझे बहुत संदेह है? आप क्यों उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं? अरे जो ट्रंप ने जो ट्रूथ सोशल पे लिखा है और जो प्रधानमंत्री जी ने लिखा, खाली उसी को, वही तो हमारे पास कागजात है, उसी को तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये डील, इट्स अ ग्रेट डील फॉर अमेरिका, इट्स नॉट अ ग्रेट डील फॉर इंडिया। पर आदेश, ये राजनीति किस तरफ जा रही है? प्रधानमंत्री की जान को खतरा, कोई एफआईआर नहीं हो रही, नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर कम बोलते हैं, बाहर खड़े हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। हो क्या रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करते हैं कि सदन के अंदर अगर ऐसा है कि महिला सांसद से उनको खतरा है, तो सबसे पहले तो एनएसए अजीत डोभाल से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसे वो कौन से सांसद हैं जो प्रधानमंत्री पे हमला करने की साजिश रच रहे हैं, और उनको नेम करके एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं हर चुनाव से ठीक पहले। अब ऐसा क्या हो गया संसद के अंदर कि विपक्षी सांसद उन पर हमला करने की सोच रहे हैं? दरअसल क्या है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से जनरल नरवणे की किताब से लेके एप्स्टीन फाइल्स और यूएस डील, हर तरफ सरकार जो है वो बैकफुट पे है और अब जवाब देने की बात थी।
राहुल गांधी को लगा कि संसद के भीतर जब मैं इस किताब की या उस कैरवा मैगजीन के वो जो कुछ अंश थे वो छपे हुए थे उसकी बात करूंगा और अपनी बात रखूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे बार बार एक आरोप लगता है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, यानी कि उसके अंदर देश प्रेम की भावना कम है और वो एक खास समुदाय की पार्टी है। पिछले 11 साल से बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब रही है। तो राहुल गांधी इस बात को जानते थे कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसीलिए बार बार वो कुछ थोड़ा सा पढ़ते थे और क्योंकि अगर वो उस बात को पढ़ देते तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, वो बात खत्म हो जाती। लेकिन जब सरकार ने बार बार उन्हें रोका तो वो एक स्ट्रैटेजी थी और वो बार बार रोकते गए और वो ये खबर 3 दिन तक चलती आ रही है और हर जगह चर्चा का विषय है। तो बेसिकली संदीप जी, MM नरवणे की किताब से लेके यूएस डील और एप्स्टीन फाइल्स, इन सब सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं आदेश, मतलब इसका ये है सुर्खियां बटोरने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है या हेडलाइन मैनेजमेंट की जा रही है। असल मुद्दों पर चर्चा का वक्त नहीं है, ना सत्ता के पास ना विपक्ष के पास। नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष देश के असल मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं चाहता है, वो सरकार कभी नहीं करेगी। और सदन को चलाना सरकार का काम होता है। आप याद कीजिए, आपने एक बुक को कोट करने नहीं दिया, उसके कुछ एक पेज को कोट करने नहीं दिया। आप याद कीजिए 2012 से 14 का समय, जब अखबारों में CAG की रिपोर्ट छपती थी और उन्हीं अखबारों को कोट करके विपक्ष जो उस टाइम बीजेपी थी, सरकार के नाक में दम कर देती थी, सरकार सदन चला नहीं पाती थी। तो उस वक्त जेटली जी कहते थे कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम सत्ता पक्ष का, सदन चलाना कैसे है। तो आज भी तो अप्लाई होता है वो। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नहीं, यहाँ पे ना अखबार को आप कोट कर सकते, ना मैगजीन को कोट कर सकते, ना आप किताब को कोट कर सकते हो। तो ये जो नए नए रूल बदले जा रहे हैं खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रूल बदले जा रहे हैं। पर आप किसी को अबोध कह सकते हैं आदेश, तो कहा कहेंगे, या आप किसी को अबोध कह सकते हैं, फटीचर कह सकते हैं, ये सब चलेगा। नए नई परंपराएं तो बन रही हैं, क्या कुछ नहीं कोट कर सकते, क्या कोट कर सकते, पर फटीचर कह सकते हैं, अबोध कह सकते हैं। यहां विमर्श ले जाएंगे हम। नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि ये जो गिरावट आई है, जो लोगों ने एक दूसरा सम्मान करना कम कर दिया है, दोनों तरफ से आई है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत खतरनाक है संसद के लिए और अगली भविष्य की राजनीति के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन अब जो राजनीति है वो व्यक्तिगत हो गई है। आप देख लीजिए, दोनों तरफ से हमले होते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात करी नरवणे की किताब की, निशिकांत दुबे 6 किताब लेके आए, उन्होंने व्यक्तिगत हमले किए इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, लेकिन उन्हें उन किताबों को कोट करने का पूरा अवसर दिया गया संसद के भीतर, उन्हें किसी ने नहीं रोका। तो ये जो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक तरफा काम चल रहा है कि अगर सत्ता पक्ष चाहता है कि एक व्यक्ति हमारा बोलेगा और वो किताब में से कुछ भी कहेगा। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें आप देश से अलग नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो एक दूसरे का, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का ये मुझे लगता है फर्ज बनता है कि एक दूसरे के प्रधानमंत्रियों का दागदार किया जा रहा है। क्या संसदीय परंपराओं का मखौल बनाया जा रहा है? क्या आरोप ये लग रहे हैं जी दाग लग जाता, काला धब्बा लगाने की कोशिश थी, प्रधानमंत्री मोदी की जान का खतरा बता दिया जाता है, FIR नहीं होती। भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। सदन के अंदर जो मुद्दे उठा रहे हैं, बाहर उनकी तफसील नेता प्रतिपक्ष भी या विपक्ष देने को तैयार नहीं है। तो ये संसद में हो क्या रहा है और हम ये तमाशा देखने को मजबूर हो रहे हैं? क्या हम जमूरे बन गए हैं? इस बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, वरना विश्व गुरु बनने का सपना हम कैसे पूरा करेंगे। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।